ठीक है, तो देखो लास्ट टर्म तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसमें तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आप राइट हैंड साइड में डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। लाइक कई बार आ रहे थे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कई बार आ रहा था नो सॉल्यूशन। ठीक है, कई बार वन सॉल्यूशन भी आता है, तो ये सब क्लियर हो गया है। अब इसको तुम सीखो, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं। काफी इजी है, काफी ज्यादा सिंपल है। स्टार्ट करें? ओके, तो सबसे पहले तो आप ये समझने का ट्राई करो, जैसे सपोज करो कोई इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, लेट से 3y + 2x + 6 = 0। तो ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे x और y इन दोनों के इंडेक्स कितने बोलो? 1। 1। हाँ, और स्ट्रेट लाइन को वन। ड्रॉ करने के लिए जस्ट 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। आप x = 0 पुट करो, y = -2, और एक बार y = 0 पुट करो, x = बोलो -3। आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे और ये बन गया स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट है इसमें? बोलो। नहीं सर। ठीक है, एक सेकेंड, हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ऑलरेडी, है ना? ठीक है, ये मैंने बताया था ना आपको, mod a = mod b, a = +- b, हाँ सर। और mod a = b। हाँ, ये हो गया। ओके, सबसे पहले कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, b > 0, देन a = +- b। ठीक है, हाँ, तो अभी है 3y + 2x + 6 = 0। आप x = 0 पुट करो, यू विल गेट y = -2, और y = 0 पुट करोगे, यू विल गेट x = -3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे और ये बन गया स्ट्रेट लाइन। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करो, अभी हम लोग आने वाले हैं मॉडुलस फंक्शंस पे। तो सपोज करो जैसे आपको क्या है ना, y = f(x), ये ग्राफ आपको गिवन है और आपको इससे ड्रॉ करना है y = f(x) का कंप्लीट मॉड। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, f(x) पॉजिटिव है तो मॉडुलस का कुछ यूज होता है क्या? बोलो। नहीं। बट सपोज करो f(x) नेगेटिव है तो ये ओपन होता है विद नेगेटिव साइन। अरे कुछ तो बोलो यार। जैसे y = x² - 3x + 2, तो ये फंक्शन, इसका ग्राफ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के जैसे यूज कर रहा हूँ, है ना? तो ये इस तरीके से ग्राफ आता है इसका। अभी सपोज करो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको यहाँ पे y = कंप्लीट मॉड x² - 3x + 2। तो बेटे एक चीज समझने का ट्राई करो, ये फंक्शन जहाँ पे x एक्सिस के ऊपर है तो वो पोर्शन तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि अबव x एक्सिस ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू होता है पॉजिटिव। यस और नो? ठीक है, और बिलो x एक्सिस फुल फंक्शन का वैल्यू होता है नेगेटिव। तो जब ग्राफ के अंदर नेगेटिव इनपुट है, आप उस पर मोड लगाओगे तो वो वैल्यू क्या मिलेगा आपको फाइनली? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये पोर्शन, बिलो वाला पोर्शन, इसका हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं। जैसे तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, ये जो होता है ना 3/2 होता है। अच्छा, इसको ड्रॉ करना काफी सिंपल है, ये आई थिंक मैंने तुम्हें लास्ट ईयर सिखाया भी था। वैसे इसका x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, और y कोऑर्डिनेट कितना होता है बोलो? -d/4a, where a = 1, b = है -3 और c = है 2। तो -b/2a यानी कि 3/2 × 1, और y कोऑर्डिनेट है -d/4a। a is 1, d is b² - 4ac, so what is -3² 9, -4ac यानी कि 8। तो आपको y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बोलो? -1/4। हाँ, और x = 0 पे वैल्यू कितना है? 2। तो अब एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो ये फंक्शन में मॉड होता और फिर तुम इसमें 3/2 पुट करते तो तुम्हें -1/4 नहीं मिलता, वो कितना मिलता? अरे यार बोलो यार, कुछ तो रिप्लाई करो, ऐसे तो कोई नहीं हो पाएगा लेक्चर से। +1/4, समझ गए ना? ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है
कि आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ गिवन है और आपको सपोज करो ड्रॉ करना है दिस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंप्लीट मॉड। तो करना कुछ भी नहीं होता है, पोर्शन या ग्राफ अबव एक्स एक्सिस, ये पोर्शन क्या होता है एज इट इज, यानी कि सेम ही रहता है तो बिल्कुल। और पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस, इसका क्या करते हैं बोलो? Mirror image above x-axis. हाँ, टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। कोई डाउट? ठीक है, ये ड्रॉ करो पहले, ये नोट करो, फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये नोट करो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब इसको मूव करते हो आप एक्स का मिरर इमेज लेते हो तो ये ध्यान रखना ये मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा। लाइक इस पॉइंट पे वैल्यू आ रहा है -1/4, यानी कि जब मिरर इमेज लोगे तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव कितना आना चाहिए बोलो? +1/4। और ये जो वैल्यू था ना ये 2 था, तो ये पोर्शन उससे नीचे ही रहेगा। जैसे सपोज करो y एक्सिस कट कर रहा है यहाँ पे, तो ये इसके इधर आना चाहिए, बिलो रहना चाहिए, ये इसके ऊपर मत निकालना है इसको। समझ गया? ठीक है, चलो ये नोट करो, है ना, आगे फिर मूव करते हैं। चलिए ये नोट करो। एनी डाउट? नोटेड? तो नहीं केवल सर, इतना ही, एक मिनट। हाँ केवल इतना ही माइंड में रखना है आपको। कंप्लीट फंक्शन में मॉड अप्लाई करते हो तो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस वो एज इट इज रहता है और ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस इसका हम लोग क्या बना देते हैं मिरर इमेज। अच्छा ये बताओ, सपोज करो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस ही नहीं, जैसे सपोज करो ये होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो और इस पे मॉड अप्लाई कर रहे हो आप, समझ रहे हो ना? तो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस एज इट इज और ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस इसका मिरर इमेज, यहाँ पे बिलो है नहीं तो मिरर इमेज नहीं बनाओगे फिर, है ना, ऑब्वियस सी बात है, इसमें सब कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, एनी डाउट?
sir. No, sir. Noted. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू x, ये है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। 0 पुट करोगे 0, 1 पुट करोगे तो 1,1। स्लोप कितना है इसका बोलो? 45 डिग्री। समझते हो ना? तो ये है y इज इक्वल टू x। अभी बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, यानी आप कंप्लीट फंक्शन में मॉड अप्लाई कर रहे हो। तो ग्राफ अबव x एक्सिस एज इट इज और ग्राफ बिलो x एक्सिस, आपको इसका क्या लोगे बोलो? Mirror image about x-axis. हाँ, यानी इस पोर्शन का हम लोग क्या करते हैं, x एक्सिस के बाद मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये शेप आएगा इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं वी शेप। आपको इक्वेशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि पता है आप लोगों को कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये ओपन होता है एज इट इज, और सपोज करो x लेस देन 0 है तब ये ओपन होता है विथ नेगेटिव साइन। Negative sign. हाँ, ये नोट करो और ये ड्रॉ करके बताओ किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बनाते हैं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। फर्स्ट वी शुड ड्रॉ y इज इक्वल टू x माइनस 3। ओके, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? -3। और y इज इक्वल टू -3. 0 पुट करो, x इज इक्वल टू Plus 3। तो ये बन गया स्ट्रेट लाइन। x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज और x एक्सिस के बिलो इसका बनाओगे आप मिरर इमेज। तो यहाँ पे v शेप आने वाला है अभी। ठीक है, ओके, और v शेप कहाँ पे आएगा बोलो? एट x इज इक्वल टू 3. करेक्ट है। ये वैल्यू सपोज करो आपको फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू पुट करो 0 यहाँ पे, और मॉड ऑफ -3 कितना होता है बोलो? 3। 3. अगेन इक्वेशंस लिखना इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 3, क्योंकि ये पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में आ रहा है, एज इट इज ओपन होगा और यहाँ पे विद नेगेटिव ओपन, यानी -x प्लस 3। बेटा डिफरेंट लाइंस है ना, ये डिफरेंट लाइंस है दोनों, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -x प्लस 3। क्लियर? डन। नेक्स्ट ये ग्राफ ड्रॉ करो अभी। ये ड्रॉ करो।
इसमें भी वी शेप आने वाला है एट एक्स इज इक्वल टू फाइव और -5/2 से पास। -5/2। यहाँ पे क्या आएगा, इसमें वी शेप आ जाएगा, समझ रहे हो ना। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, 5 5। इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -2x - 5। एनी डाउट? ठीक है, सपोज करो आपको ड्रॉ करना है दिस y इज इक्वल टू लेट्स से 4 - x। तो एक चीज ध्यान रखना, मॉड के अंदर a - b और b - c सेम ही होता है। तो 4 - x को यू कैन राइट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 4। अभी रिजल्ट ये है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, आप इसका क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है ये वैल्यू 0। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 4। और यहाँ पे क्या बना दोगे आदित्य पाटिल, जस्ट बी शेप, समझ गए? ओके, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, -4 4 4 4 प्लस 4 मॉड है ना। 4 हाँ, ठीक है, नेक्स्ट ये बना के देखो। सोचो, तो y इज इक्वल टू मॉड x का मिरर इमेज बनेगा अबाउट x एक्सिस। सही बात है। अभी सारे वैल्यूज आपको नेगेटिव ही मिलने वाले हैं, समझ आ रहा है, क्योंकि मॉड के आगे लगा हुआ है नेगेटिव, मॉड ऑलवेज होता है पॉजिटिव, आपने लगाया नेगेटिव, तो ये कंप्लीट आपको सारे वैल्यूज मिलने वाले नेगेटिव। यहाँ पे वी शेप कहाँ पे आएगा बोलो, -3। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू है अभी, -3। एनी डाउट? नोटेड? यस सर। चलो ओके, नेक्स्ट पॉइंट अभी ये समझने का ट्राई करो। सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है दिस y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 3। आपको स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक है, तो एक चीज समझने का ट्राई करो। अभी यहाँ पे टोटल जो नंबर लाइन है ना, वो 3 नंबर लाइन है। सॉरी, टोटल नंबर लाइंस नहीं, नंबर लाइन तो एक ही है, लेकिन टोटल केसेस 3 बनेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया था। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको, कहाँ पे चला गया, ये रहा। तो एक रीजन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक रीजन है x लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक रीजन है x लेस देन 1। लेकिन एक चीज समझने का ट्राई करो कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, वो है 1 और 3। सपोज करो आप किसी भी सिचुएशन में इसको ओपन करते हो मॉड को, तो x की पावर तो ऑलवेज बनी रहने वाली, 1 या फिर 0, यानी ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट सफिशिएंट है, 2 पॉइंट्स। तो एक काम करो, ज्यादा नहीं सोचना आपको, स्ट्रेट लाइंस वगैरह की इक्वेशंस नहीं लिखना है। आप x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू बताओ कितना आ रहा है बोलो, x इज इक्वल टू 3 पर 2। 2 x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, 2 2। ठीक है, इनको क्या है, आपको ज्वाइन करना होता है ऐसे, क्योंकि 2 पॉइंट से एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन पास करती है। अभी 3 के राइट में क्या ग्राफ का पोजीशन आने वाला है, उसके लिए कोई भी रैंडम वैल्यू 4 पुट कर दो, 5 भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो 4 पुट कर रहे हैं, 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, 4 - 1 3, 4 - 3 4 4। तो 4 पे वैल्यू आ रहा है एक्चुअली 4। इसको ऊपर लेके चल जाओगे, समझ गए? x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट में क्या पुट करोगे यहाँ पे बोलो, 0। 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो, 4 4। यानी जो फाइनल ग्राफ है ना, वो इस तरीके से बनेगा, समझ गए? अगेन इक्वेशंस लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में इक्वेशंस यूज होती है। तो यार ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 3 दोनों में आ रहा है, यानी कि 1 और 3 के राइट साइड में है।
यानी दोनों मॉड एज इट इज ओपन होंगे। एज इट इज का मतलब एज इट इज, तो ये बन जाएगा x माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, एक्स और एक्स टू एक्स माइनस वन माइनस थ्री यानी कि माइनस फोर। तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर। इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यार ये लाइन है पैरेलल टू, यानी कि y एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। कांस्टेंट, यानी कि y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, और y कोऑर्डिनेट है कितना बोलो, टू। क्लियर? इसका इक्वेशन लिखते हैं। ये लाइन वन और थ्री दोनों के लेफ्ट साइड में है, यानी दोनों मॉड विद नेगेटिव ओपन, तो माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस थ्री, यानी इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस। 4। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अब एक चीज, चलो पहले इसको नोट करो फिर बाकी का करते हैं, पहले ही नोट करो। स्केल वगैरह से ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मली ड्रॉ करो काफी है। ओके, नोटेड? हाँ सर। Yes. ठीक है। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन है ये कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री इज इक्वल टू k, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। चलो एक काम करते हैं, इसको आप ऐसे समझो, इज इक्वल टू लेट्स से 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, 3 डिफरेंट केसेस बनाए थे। कुछ केसेस में आंसर आ रहा था, कुछ केसेस में आंसर नहीं आ रहा था। आप इसको ग्राफिकल मेथड समझने का ट्राई करो थोड़ा सा, कि आंसर्स कब आते हैं कब नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ बहुत जल्दी से बन जाता है 1 3, मैं सिखाऊंगा भी डायरेक्ट कैसे बना सकते हो आप। तो ये है 2 और फिर ये शेप इस तरीके से, ये वैल्यू है 4। ठीक है, तो बेटे इस ग्राफ का वैल्यू 6 यानी इज इक्वल टू 6। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, ये जो ग्राफ है ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बन गया। एक ग्राफ अब ये बना लो, ये है बेटे y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 क्या होता है, लाइन पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू, एक्स। हाँ, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरीके से। अब ये बताओ, ये दोनों ग्राफ कितने प्लेसेस पे कट कर रहे हैं बोलो, 2। यानी कि एक्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस हो गए यहाँ पे, 2 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस होता है वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि ये सॉल्यूशन, और वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि ये सॉल्यूशन। हाँ, अब ये सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे यार, उसके लिए तो आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए। ये इक्वेशन है 2x माइनस फोर, 2x माइनस फोर आप इक्वल करो कितना, 6, तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 6। 6 पुट करके देख, चेक करते हैं यहाँ पे, 6 माइनस, सॉरी 10 आएगा यहाँ पे। हाँ, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू कितना बोलो, 5। 5 पुट करो, 5 माइनस 1 होता है 4, 5 माइनस 3 2 4 या 6। 6 आता है। इस सॉल्यूशन है 5। इस लाइन का इक्वेशन बताओ क्या आ रहा था, माइनस टू एक्स प्लस फोर, तो माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू 6। 2x इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो, -1, यानी ये सॉल्यूशन है -1 और ये सॉल्यूशन है 5। एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस हो गए बोलो,
2 सॉल्यूशंस। 2 हाँ, सपोज करो क्वेश्चन होता है ये, इसको नोट कर लेना, पहले समझने का ट्राई करो। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सपोज करो ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से क्या करो, उसका ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 3 1 पे वैल्यू पुट करो, जस्ट है वैल्यू कितना 2, और फिर शेप आ रहा था इस तरीके से, इज इक्वल टू 2। तो ये जो ग्राफ है ना, ये लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन का ग्राफ हो गया। अभी राइट साइड वाला एक्सप्रेशन ग्राफ बनाते हैं। राइट साइड है y इज इक्वल टू 2, अगेन लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपको ये ग्राफ और ये लेफ्ट साइड वाला ग्राफ कितने प्लेसेस पे कट कर रहे हैं बोलो? इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट यानी कितने सॉल्यूशंस हो गए? इनफाइनाइट। सॉल्यूशंस का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब x बिलोंग्स टू, क्या आंसर आ जाएगा बोलो? 1 2 1 3 10 3 हाँ, इस आंसर में कितने इंटीजर्स हैं? 3। 1 2 एंड 3। क्लियर? ओके। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन होता है ये, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अभी कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं बोलो? बताओ, नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ना नो जल्दी से बताओ, कितने सॉल्यूशंस हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो आगे तुम्हें समझ में, जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम पे, तो किसी में आ रहा था नो सॉल्यूशन, किसी में आ रहा था 1 सॉल्यूशन, किसी में आ रहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसका रीजन यही होता है कि ग्राफ जितने प्लेसेस पे कट करते हैं ना, उतने ही सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको एक्चुअली में। कोई डाउट? ठीक है, ये नोट करो। नोटेड? और 2 मिनट। शिद्दत कहाँ चले गए थे अभी? सर डिस्कनेक्ट हो रहा है, नेट अच्छा नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये नोट करो। सेकंड एग्जांपल एक बार बोले ना एक्सप्लेन। सेकंड एग्जांपल, ओके। ये ग्राफ बना रहे तब तुम थे यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, देखो सेकंड एग्जांपल में इज इक्वल टू 6 है, तो इज इक्वल टू 6 का मतलब ये होता है, देखो पहले ही समझने का ट्राई करो। आपने सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले का ग्राफ बनाया, तो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है ये, राइट साइड है 6, तो 6 का मतलब होता है y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 यानी कि y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, यानी कि लाइन पैरेलल टू, एक्स एक्सिस। हाँ, तो ये सोचो ये वैल्यू था 4, तो ये 6 तो यहाँ पे कहीं बनेगा ना, यानी हाँ। लेफ्ट साइड वाला ग्राफ और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितने प्लेसेस पे कट कर रहे हैं? 2। यानी 2 सॉल्यूशंस हो गए, समझ गए? और हाँ। सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, क्लियर? उसके लिए आपको इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इस लाइन का इक्वेशन, लास्ट एग्जांपल यही है, इस लाइन का इक्वेशन था 2x माइनस 4, तो 2x माइनस 4 को इक्वल करो 6 के, तो 2x इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 5। 5। इस लाइन का इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 4, तो माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 1।
तो एक सॉल्यूशन है -1, सेकंड सॉल्यूशन है 5। अब जैसे ये क्वेश्चन होता है इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट साइड वाले का ग्राफ बनाओ और राइट साइड वाले का ग्राफ बनाओ। राइट साइड है y इज इक्वल टू 2 और ये लाइन, ये जो वैल्यू आ रहा था ना x इज इक्वल टू 1 पे, ये भी 2 ही आ रहा था। तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी एक ग्रीन वाला लाइन बन गया। अभी तुम बताओ ये लेफ्ट साइड वाला ग्राफ और राइट साइड वाली ये लाइन कितने प्लेसेस पे कट कर रहे हैं? एक ही प्लेस बेटा इनफाइनाइट प्लेस पे कट कर रहे हैं ना, ये पूरा लाइन कट हो गया है यहाँ पे। 3 तक पूरा। समझ गए ना? हाँ हाँ यानी फुल इंटरवल आंसर में आएगा। इंटरवल है x बिलोंग्स टू 1 to 3, तो 1 to 3 में इनफाइनाइट नंबर्स है, इंटीजर्स 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इक्वल टू 1। तो बेटा इस ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू था वो कितना था? 2। समझ रहे हो ना यार? हाँ सर। तो इज इक्वल टू 1, तो ये नीचे से पास कर गया, तो ये ग्राफ और ये लाइन कट कर रहे हैं कहीं पे, बोलो। नहीं, यानी कितने सॉल्यूशंस हो गए? नो सर। हाँ, क्लियर? हाँ सर। चलो, नोटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है दिस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं है, काफी सिंपल है। क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ। 1 and 3. ठीक है, इसको एक सेकंड के लिए 4 यूज कर रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 4। 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 3. करेक्ट। 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 3. -3. हाँ, 1 पुट करोगे वहां पे तो ये हो गया -3। इनको ज्वाइन कर दो, क्योंकि 2 पॉइंट से एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन पास करता है। 4 की राइट साइड में शेप कैसे आने वाला है उसके लिए कितना पुट करोगे बोलो? 5। कितना वैल्यू आ रहा है 5 पे बताओ? 5 - 1 3. 4 5। हाँ, तो यानी इसको ज्वाइन कर दो, तो ये क्या हो गया? लाइन पैरेलल टू X axis. 0 पुट करो। 0 पे कितना वैल्यू आता है बोलो? -3. ये भी क्या हो गया? लाइन पैरेलल टू। X. एनी डाउट? ठीक है, अभी सपोज करो क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सो दैट गिवन इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। बेटा इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू k। y इज इक्वल टू k क्या होता है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये लाइन आपको -3 इस to 3 और दोनों को ओपन ब्रैकेट. हाँ, ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ होना चाहिए कि सच दैट ये लाइन यहाँ पे एक ही प्लेस पे कट करना चाहिए। तो आपका एक ही पॉसिबिलिटी है कि बिलोंग्स टू -3 to 3, और ब्रैकेट्स कैसे आएंगे बोलो? ओपन। समझ गए? अच्छा, 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल है क्या बोलो? कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इस ग्राफ को एग्जैक्टली 2 प्लेसेस पे कट करे, पॉसिबल है क्या? नहीं हाँ नहीं पॉसिबल है। इनफिनिट सॉल्यूशंस बताओ। पॉसिबल है. हाँ 3 और possible. -3. k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू -3। सपोज करो आप k इज इक्वल टू 3 पुट करते हो, तो इस सिचुएशन में सॉल्यूशन क्या आने वाला है? सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। तो जब तुम k इज इक्वल टू 3 यानी कि लाइन ड्रॉ करोगे, तो इस केस में सॉल्यूशंस क्या आएंगे बोलो? 4 to Infinity. हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। और -3 पुट करते हो तो सॉल्यूशंस क्या आएंगे बोलो? 1 to -infinity. -infinity to. एनी डाउट? चलो यार, ये नोट करो।
नोटेड? यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सपोज करो क्वेश्चन ये होता है मॉडुलस ऑफ एक्स सर माइनस। हाँ बोलो 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 बोलो। सर ऊपर का दिखाना। अच्छा आ गए तुम? कहाँ थे इतने टाइम से? सर एक्चुअली मेरा नेट खत्म हो गया था, वो मम्मी बाहर गई थी, अभी आ गई तो वो मोबाइल लेने के लिए गया था। अच्छा तो इसका पहले वाला वीडियो लेक्चर देख लेना है चेतन, ठीक है? हाँ ओके। सो सपोज हाँ करो सर। क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अपूर्वा कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं बोलो? यार तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो, बात करता है सिस्टम। बेटा वही क्वेश्चन है, सेम वही एग्जैक्टली वन क्वेश्चन। सॉल्यूशन। हाँ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। आपको ये सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक काम करो 2 के प्लेस पे लिखो 2.6। आपको ये सॉल्यूशन फाइंड करना है, कितना है? करो स्टार्ट करो। अब सुनो करना क्या है आपको, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करोगे, इस लाइन का इक्वेशन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, तुम लोग करोगे बोलो। चलो ट्राई करो एक बार, अपने आप से ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो। ट्राई करो, इससे क्या ग्राफ से तुरंत समझ में आता है कि सॉल्यूशंस कितने आने वाले हैं। आपको बहुत सारे केसेस नहीं बनाने पड़ते हैं ग्राफ को देखने के बाद। तो ये 2.6 था एक्चुअली, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बेसिकली इस लाइन का इक्वेशन लिखोगे। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ग्रेटर देन 1 में है। ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है इट इज ओपन, और ये लेस देन 1 लेस देन 4 है, तो ये ओपन होगा विद नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो गया बोलो? प्लस। तो ये बन गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2.6। 2x इज इक्वल टू 7.6, और फाइनली x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 3.8। ठीक है, ये नोट करो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोटेड? यस सर। सर एक मिनट, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ये बात बताओ यार, तुम इवनिंग को तो तुम लोग काफी ज्यादा इनएक्टिव रहते हो। मैथ्स का लेक्चर का ही मैं बोल सकता हूँ अभी तो। तुम लोग का स्कूल कब स्टार्ट होता है? टाइमिंग 8:30 और 9? 8? 8:20। अच्छा 9? 8:20 8:30
9:20 बोल रहे हो क्या? अच्छा ओके, तो फिर तो कैसे होगा ये? 7 to 8:30 रख सकते हैं क्या? नहीं सर, इवनिंग में अच्छा। इवनिंग में तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, मैं इतनी बार बोलता रहता हूँ, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो कुछ। नोटेड। हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है दिस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ, एक काम करो ये बना हुआ ये बनो, चलो ट्राई करो एक बार, देखते हैं कैसा शेप आता है। अगेन करना कुछ भी नहीं है, आपको क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू निकालना है, उनको ज्वाइन करना है, और फाइनली चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। डिस्कस करें, ट्राई करोगे बोलो? ट्राई कर। करो ट्राई करो। तो आपको जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उन पे वैल्यू फाइंड करना है, उन सबको ज्वाइन करना है। फाइनली जो सबसे लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है, सबसे राइट साइड वाला 3, उसके राइट में एक वैल्यू पुट करना, ज्वाइन कर देना। सबसे लेफ्ट में है -1, उसके लेफ्ट में वैल्यू पुट करना -2, वो ज्वाइन कर देना। करो स्टार्ट करो। सर यू जैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? यू जैसा शेप आ रहा है। यू यू शेप आ रहा है। अच्छा ओके, स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू है बोलो? 4। 1 पे वैल्यू है इसका 1 + 1 2, ये हो गया 0, और 2 + 2 कितना हो गया 4। ठीक है। x इज इक्वल टू 3 पे कितना वैल्यू है बोलो? 3 + 1 हो गया 4, और यहाँ पे आ रहा है 2, सो 3 पे वैल्यू मिलना चाहिए कितना? हाँ करेक्ट है। 6 ठीक है ठीक है। -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 6 हाँ करेक्ट है। इसको ज्वाइन करो यहाँ पे, और इसको भी क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ बन गया है। एक्चुअली सेम डिस्टेंस पर है दोनों, तो सेम डिस्टेंस जैसा दिखना चाहिए हम लोगों को, तो ये सेम डिस्टेंस हो गया। ओके, 3 के राइट साइड में कितना वैल्यू पुट करोगे बोलो? 4 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? 9। हाँ 4 पे 9। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो होता क्या है ना, जैसे सपोज करो ये लाइन हो गया, इससे आपको बिलो आना है, फिर तो कोई डाउट नहीं है, डायरेक्ट आप बिलो आ सकते हो, लेकिन इससे ऊपर जाना है तो थोड़ा डाउट आएगा ना मन में कि यार इसी लाइन को कंटिन्यू करना है, या फिर थोड़ा ज्यादा स्लोप बनाना है, या फिर स्लोप कम रखना है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, तो ध्यान रखना स्लोप हमेशा इंक्रीज होता है। ये क्यों होता है वो भी, उसका भी रीजन है, बताऊंगा मैं। देखो यार इस तरीके समझो, इसका स्लोप होता है एक्चुअली हाइट अपॉन विड्थ। इसका स्लोप कितना है बोलो? हाइट कितना है इसका? 2, और विड्थ कितना है? 2 2। 2 तो इसका मतलब स्लोप कितना आ गया इसका बोलो? 1 1 इसका स्लोप बताओ, यहाँ पे जो लाइन बनने वाला है, हाइट कितना है इसका? 3/1 3। हाँ, और विड्थ है 1, यानी इसका स्लोप ज्यादा है। ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको इस तरीके से हाँ बनाना, सर। समझ गए ना? हाँ सर। दिखना चाहिए कि लाइन चेंज हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी स्लोप ज्यादा मिलेगा आपको, और यू ऊपर चल जाएगा। हाँ सर। एनी डाउट?
नहीं होना चाहिए। सपोज करो इस फंक्शन को मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, आपको एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना है बोलो, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है? कौन बताएगा इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 6। बेटा 4 आ रहा है ना, 4 4। अरे भाई फाइनली तो यही ग्राफ आ रहा है ना, तुम समझते ही नहीं कुछ यार। ये ग्राफ है ना फाइनली हाँ तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? फंक्शन का वैल्यू मतलब वाई कोऑर्डिनेट, कितना वाई कोऑर्डिनेट मिनिमम है यहाँ पे? 4। हाँ समझ गए। अब ये बताओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, आपको फाइंड करना है सपोज करो वन सॉल्यूशन, यानी कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस ग्राफ को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करना चाहिए, तो के इज y इक्वल इज टू इक्वल कितना? टू 4। हाँ करेक्ट है। और क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बोलो? सपोज करो आप के ग्रेटर देन 4 कोई भी नंबर पुट करते हो तो 2 एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको? 2 two सॉल्यूशंस। जैसे solution. सपोज करो क्वेश्चन ये होता, एक सेकंड सुनो ध्यान से, सपोज करो क्वेश्चन ये है, तो इसमें क्या करो जल्दी से इसका ग्राफ बनाओ। ऐसे ही आता है जैसा आ रहा था यहाँ पे, यू शेप आता है एक्चुअली। हमेशा तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, क्यों नहीं बोलना चाहिए वो तो मैं समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये है -1, ये था 1 और ये था 3। 1 पे कितना वैल्यू आ रहा था 4, और 3 और -1 पे कितना वैल्यू आ रहा था 6 आ रहा था आई थिंक, है ना? हाँ 6। तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे, और फिर इसका शेप ऊपर, समझ गया ना? ये है 6। तो 7, 7 का मतलब यहाँ पे काम करते हैं, 7 की जगह 5 लेते हैं। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे आदित्य तुम बताओ 5 वाले केस में? 2। 2 बेटा, क्योंकि 4 वैल्यू है ये, 6 वैल्यू है ये, तो 5 यहाँ से पास करेगा। आपको एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं बोलो? Two solution. 2 सॉल्यूशंस। और ये इंटरवल भी आपको देखा, ग्राफ और क्लियर बनाता हूँ आपको बेटे। क्योंकि ये था 4, यहाँ पे था 6, इसका मतलब 5 इधर से पास होगा। एक सॉल्यूशन ये आ गया और एक सॉल्यूशन ये आ गया। सपोज करो आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना है, तो आपके पास और कोई मेथड नहीं है, आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करना, ये जो लाइन है ये 1 और -1 के तो राइट में है, यस और नो? हाँ यानी कि x+1 और x-1 एज इट इज ओपन, क्लियर? हाँ और 3 के लेफ्ट में, यानी कि ये पोर्शन विद नेगेटिव ओपन, समझ गए ना? तो x और x कैंसिल, तो ये बन गया बेटे x+1 -1 और +3, यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या रहा है बोलो? x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? 5 x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? यानी ये सॉल्यूशन कितना है बोलो? 2। ठीक है, Two. हाँ इसका इक्वेशन फाइंड करते हैं इस लाइन का। बाकी एक तो मैं मेथड बता देता हूँ, जो मिडिल पॉइंट होता है ना उससे सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आती है। ये डिस्टेंस कितनी है बोलो? 1। तो ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? 1। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कितना आएगा बोलो? 0 0, यानी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया? 0 0 पुट करो, सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली। 1 1 और 3, 1 + 1 + 3 कितना होता है बोलो? 5। करेक्ट आंसर, नोट करो। ग्राफ बनाने का बेनिफिट ये है कि इससे पता चल जाता है आपको सॉल्यूशन किस इंटरवल में आने वाला है।
एनी डाउट? ठीक है, चलो ये नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं, रिमेनिंग फिर मैं कल ही क्लास रखता हूँ मैथ्स का और उसमें करते हैं। बना। अच्छा, संडे को 3 लेक्चर्स चलते हैं क्या, आप लोगों को बोलो एक बार। लाइक इवनिंग में तो आपका बायो होता ही है, और मॉर्निंग में 2 लेक्चर्स, 9 to 10:30 हो गया एक, उसके बाद फिर 11:30 से 1 तक हो गया, और एक फिर 5 to 6:30। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस शेड्यूल? सर 2 ही रखो ना संडे को। वही सर, मंडे को रख दो। बेटा तुम लोग एक्टिव नहीं रहते हो, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, 6 to इवनिंग में 6 to 7:30 भी कर सकते हैं ऐसा। जैसे तुम लोग का लेक्चर कितने बजे कंप्लीट होता है इवनिंग में, बोलो? 5 को। 5 o'clock। तो उससे भी तुम्हारे नाम में कोई याद आ रहा है,